अंतर्गत विकासखंड डी है। डी की एक ग्राम सभा है मधकरपुर, जो कि वहां के युवा प्रधान है राजेंद्र मौर्य। आज भाजपा सरकार के 8 साल पूर्व होने पर गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं, कैसे लॉन्च हैं, कैसे कौन कौन सी योजनाएं हैं, मैं अपने चैनल में, प्रधान जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। हमारा नाम राजेंद्र मौर्य है, प्रधान ग्राम मधकरपुर ब्लॉक डी, जनपद रायबरेली। पहली बार सामान्य सीट पे। सामान्य सीट कितनी वोटों से? 172 वोट। तो अचंभा की बात है। अचंभा नहीं, सब पब्लिक की देन है। पब्लिक की देन, जनता का प्यार है। भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपके गांव में धरातल पे आप किस तरह लागू की? हमारे गांव में ग्राम पंचायत में भारत सरकार की लगभग सभी योजनाएं कल्याणकारी, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ये राशन वगैरह जो बढ़ता है, और विकास के संबंधित सभी कार्य कराए गए हैं। जैसे नाली खड़िंजे और जो भी है, विधायक जी से भी हमारे यहाँ कुछ निधियां प्राप्त हुई हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक योजना हर घर नल, जी हर घर नल सबको छत का सपना है जी कि भारत में सबको नल, सबको छत मुहैया कराई जाए। तो उसके तहत आपके गांव में हर घर नल की क्या योजना है? हर घर नल जल अभी हमारे यहाँ जो प्रथम चरण में हमारे यहाँ नलकूप की जो बोरिंग हुई थी वो सक्सेस नहीं हुई, जिस कारण से दूसरे चरण में चला गया है। बोरिंग हो गई है, अभी उस पर काम चल रहा है। आवास का सर्वे इस समय हो रहा है। गांव के सभी पात्र व्यक्तियों का सर्वे कराकर भेज दिया गया है। जो इसका मानक है, मानक क्या है? मानक ये है, घर कच्चा होना चाहिए और इनकम जो, अगर कोई संविदा कर्मचारी 15,000 तक का मतलब है, उसको भी इस बार सूची में शामिल करने का अवसर। अच्छा, तो किसान क्रेडिट कार्ड का भी और जमीन का भी कुछ मानक है? हाँ, क्रेडिट कार्ड का भी है, जमीन का भी है। मान लीजिए 1.5 से 1.5 बीघे छोटे कृषक हो, बड़ा कृषक न हो। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कायाकल्प जी। कायाकल्प के तहत क्या क्या कार्य किए हैं? कायाकल्प के तहत हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय महेशपुर था, जिसमें बाउंड्री वॉल नहीं थी, उसमें बाउंड्री वॉल बनवाया गया है, उसमें तार फेंसिंग करवाया गया है और इस तरह से विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। और जो भी टाइल्स से हुआ था, पानी की व्यवस्था थी, ये सब। कंपोजिट विद्यालय भी है? नहीं, कंपोजिट विद्यालय नहीं, प्राथमिक विद्यालय 2 हैं, एक मधुकरपुर, एक महेशपुर। तो उसमें दिव्यांग शौचालय बना है, दिव्यांग शौचालय, किचन सेट बना है, दोनों में दिव्यांग शौचालय बना है, उसमें रैंप की सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाएं हैं, जैसे कि मॉडर्न गांव, कहते हैं कि मॉडर्न गांव बनाना है, मॉडर्न गांव बनाना है। मॉडर्न गांव के तहत आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल, खेल मैदान, बारात घर, आरा सेंटर, एनएम सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर में क्या है क्या नहीं? हमारे यहाँ मधुकरपुर में एक आंगनबाड़ी सेंटर बनना है, अभी प्रस्तावित है, और महेशपुर में लगभग बन चुका है। महेशपुर का काम पूरा हो गया है। एनएम सेंटर भी प्रस्तावित है। एनएम सेंटर अभी हम अपने पंचायत घर में संचालित करा रहे हैं। वहां से हमको आश्वासन मिला कि बिल्डिंग जल्द मिल जाएगी, और बिल्डिंग बनने के बाद पूरे गांव का संपूर्ण रूप से उसमें स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाएंगे। और कौन कौन से जो प्रधानी से हट जाइए, अब प्रधानी से एकदम बाहर चले, जो आपका गांव का परिवार है, गांव के मुखिया हैं, मिनी मुख्यमंत्री, राजनीति की स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो गांव के लिए कोई ऐसा कार्य, जैसे किसी के यहाँ कोई दिक्कत आ गई, रात बिरात आपसे कॉन्टेक्ट किया फोन से, तो उसको किस बिहेव में देखते हैं? नहीं, वो तो पब्लिक सेवा, ये प्रधान का ये प्रमुख कर्तव्य है, पब्लिक सेवा। और हम लोग उसको रात हो या दिन हो, जब भी मौका मिलता है बाखूबी उसको निभाते हैं, चाहे अपने पर्सनल साधन या कुछ करना पड़े, या फिर उनको शासन द्वारा संचालित की गई जो योजनाएं हैं उनके तहत एम्बुलेंस या ऐसे उससे द्वारा। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा का विधायक है, मौजूदा भाजपा का विधायक और डबल इंजन की सरकार है, तो ये गाँव की रोडें इतनी क्यों खराब है? नहीं, हमारे यशस्वी विधायक जी बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। सड़क भी जल्द हमारे यहाँ बन जाएगी। हमारे यहाँ सही नदी पर एक पक्का पुल बन रहा है, जो हमको तहसील से 6 किलोमीटर दूरी पर जोड़ने जा रहा है, जो कि अभी तक हम 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर तहसील से थे। आने जाने की सुविधा थोड़ा सा दूर होकर 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब हम सीधे 6 किलोमीटर में जुड़ जाएंगे। यानी समान विवाद विधायक अशोक जी की देन है। जी बिल्कुल, अशोक जी ने बहुत मेहनत जनता के लिए, जनता के लिए उल्लेखनीय काम है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्य करने के लिए हम लोग बिल्कुल तहसील तब तो दूरी बहुत कम हो जाएगी, 6 किलोमीटर की दूरी 15-20 से 6 14 किलोमीटर कम करा रही है।
तो विधायक जी और कोई विधायक जी का सराहनीय कार्य क्षेत्र के लिए? विधायक जी के हमारे यहाँ बहुत सराहनीय कार्य है। अभी हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के आपको पता हो तैयार हो गया है। वहाँ बच्चे जो कहाँ पे? गोपालपुर में अभी तक उसी कार्य के लिए पढ़ने के लिए बच्चे प्रतापगढ़ या रायगढ़ जाते थे, जो कि हमारे पड़ोस में बन जाने से सब बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। तो जो यहाँ के युवा विधायक अशोक जी हैं, माननीय अशोक जी, तो क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हाल में लगभग 96 सड़कों या 92 सड़कों का ऐसा जो है स्वीकृति करा के लाए हैं, जो कि हमारी ग्राम पंचायत में भी इसमें 1-2 सड़कें हैं, वो भी बनेगी। तो सड़क का जाल बिछा रहे हैं चौतरफा। तो काम किया है, काम करेंगे, नारा देंगे चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। भाई तो उन्हीं के सिपाही है ना, जो हमारे यहाँ विधायक जी हैं, उन्हीं के सिपाही हैं। तो भाई तो इनके पिताजी तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भी काफी मेहनत किया था। हमारे यहाँ पुल के संबंधित उनका समय निधन न होता तो उसी समय पुल बन गया होता हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ के विधायक जी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग, विधायक जी क्या मांग करेंगे? हमारे विधायक बहुत यशस्वी विधायक हैं, युवा विधायक हैं। हमारे विधानसभा के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जैसा करना चाहिए। अच्छा, इसके पहले यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जुबली स्मृति रानी थी, सांसद और मिनिस्टर थी, तो वो आपकी ग्राम सभा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? अब हमारी ग्राम पंचायत के लिए फिलहाल तो बहुत मतलब इतना बड़ा लोकसभा होता है, फिलहाल हमारे यहाँ तो कभी आई हैं यहाँ? हाँ आई है बिल्कुल। जो मौजूदा सांसद वो भी आए थे कभी यहाँ पे? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं, कभी नहीं है और ना आएंगे। अब ये तो उनके ऊपर निर्भर। क्योंकि तो रायबरेली से छुट्टी नहीं पाएंगे तो अमेठी क्या देखेंगे? नहीं, रायबरेली तो राहुल गांधी जी हैं और यहाँ के के.आर. शर्मा है, वो अलग अलग सांसद। राहुल गांधी जी हैं, पहले राहुल गांधी जी भी तो सांसद रहा करते थे। हाँ। वो भी नहीं आते, रायबरेली में ध्यान देते थे। इस समय के.आर. शर्मा रायबरेली में ही बैठे हैं, गेस्ट हाउस में बिल्कुल प्रस्ताव मांग रहे हैं हर चीज का रायबरेली में। तो अमेठी के सांसद तो अमेठी के लोगों से मांगना भाई, चाहिए। जनप्रतिनिधि है, काम करना चाहिए, प्रस्ताव मांगना चाहिए, ये अलग बात है भाई। वो भी जनप्रतिनिधि है हमारे हैं, मान लीजिए हम विधायक हैं, सांसद हैं, काम करना चाहिए। अच्छा, विधायक जी कितनी बार यहाँ आए? विधायक जी हमारे जब हम याद करते हैं तब आ जाते हैं, हम भी मुलाकात कर लेते हैं जब इच्छा होती है। विधायक जी तो हमारे पड़ोस में उनका घर ही है, पदमपुर बिजौली। हमारे ब्लॉक का सौभाग्य है कि अभी तक अधिकतर विधायक जो हुए हैं हमारी ब्लॉक से हुए, हमारे पड़ोस के ही हैं। अच्छा, इससे पहले जो कांग्रेस के विधायक थे वो भी अपनी ब्लॉक के? बिल्कुल हमारी ब्लॉक के थे। तो सौभाग्य की आपके ही ब्लॉक का विधायक चुना जाता है। अब की भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब तो मौजूदा विधायक है, ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो कहने की कोई बातें नहीं है, फिर तो चुना जाना तय है। एसएससी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो महिला सशक्तिकरण पे सवाल करते हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लागू करते हैं, तो उसको किस विधायक पे आप अपने गांव में महिलाओं तक पहुंचाते हैं? हमारे यहाँ देखिए, महिलाओं पुरुषों में जो बिल्कुल समानता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले की सरकार जी, भाजपा सरकार को 8 साल पूर्ण हो गए, इसके पहले की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है कि इस सरकार में सुरक्षित है? अब भी थी। अब ज्यादा कुछ सुरक्षा की दृष्टि से जो है, अब इस समय जो चल रहा है ज्यादा कुछ अच्छा चल रहा है। हालांकि गंभीर थी पिछली सरकारें भी थी, लेकिन आज की सरकार जो है ये आधुनिक रूप से टेक्निकल तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आप कोई एक ऐसा कार्य बताइए अपनी ग्राम सभा में जो किए हो जनता के हित के लिए, 2-3 काम। जनता के हित के लिए जब हम यहाँ प्रधान हुए थे तो हमारे यहाँ अधिकतर नल बंद पड़े थे, पानी की समस्या बहुत थी, क्योंकि सही नदी किनारे होने के कारण यहाँ जलस्तर काफी नीचे है। इस पेयजल की समस्या थी। हम जब प्रधान हुए पहले तो उन्होंने 12 से 15 नल जो है उसको रिबोर करा के संचालित करवाया, जो बंद पड़े थे, जिसके कारण लोगों को कम से कम पानी पीने में बहुत सुविधा मिल रही है। बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। आपके युवा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक विक्रम सिंह द्वारा कोई कार्य गाँव में दिया गया है? हमारे यहाँ प्रमुख जी ने लगभग 10 लाख की लागत की एक नाली बनवाई है, और एक इतनी ही लागत का एक खड़ंजा है जो महेशपुर में लगा हुआ है। इंटरलॉकिंग है कि ऐसे ही? इंटरलॉकिंग नहीं, वो ईंटे का है, लाल ईंटे। यानी प्रमुख जी भी काम किए? प्रमुख जी ने भी काम किया। क्षेत्र पंचायत से हमारे यहाँ भी काम हुआ है। एक नाला बना है, लगभग 15 से 20 लाख की लागत का एक नाला बना है, बढ़िया 500 मीटर का नाला है, फर्स्ट क्लास। उससे जल निकासी गाँव की संपूर्ण व्यवस्था चल रही है। ये देखिए, यहाँ युवा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं और सलवन के जो विधायक हैं माननीय श्री अशोक कोरी जी, जो सलवन की दूरी यहाँ से कम से कम 20 किलोमीटर पहले थी, उस दूरी को उन्होंने कम करके 6 किलोमीटर कर दिया है। 6 किलोमीटर कर दिया है।
तो पुल चालू हो गया कि नहीं अभी? पुल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उसमें लगभग सभी पिलर तैयार हो चुके हैं। इस गर्मी में तो नहीं, अगली गर्मी तक हम लोग सलोन उसी पुल के जरिए जाएंगे। क्यों इस गर्मी में नहीं जा पाएंगे? इस गर्मी में चूंकि काम चल रहा है अभी, बस पूरा संपूर्ण काम नहीं हो पाया है। तो फिर रोड भी बनाएंगे? रोड के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है, उसमें प्रक्रिया चल रही है। अधिग्रहण हो गया तो रोड से संपर्क मार्ग बनना है, उसकी जमीन के अधिग्रहण चल रहा है। यानी 2027 में चुनाव के पहले बिल्कुल। सौगात दे देंगे आप हाँ, लोग? बिल्कुल। यानी चुनाव में फायदा ले लेंगे?